बस आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। भोपाल की जीवनदायिनी कहे जाने वाली बड़ी झील और छोटी झीलों में बिना लाइसेंस के वोट धड़ल्ले से चल रही है। नगर निगम को करोड़ों के राजस्व की क्षति हो रही है। पर्यटन खेल विभाग सहित निजी बोर्ड से 3 साल की 3 करोड़ से ज्यादा की लाइसेंस रिकवरी की कोशिश सहायक स्वास्थ्य अधिकारी को भारी पड़ गई। 387 वोट की फाइलों के ऑडिट से पहले ही AHO का तबादला हो गया। उनकी जगह निगम में प्रतिनियुक्ति पर रहे एक विवादित अधिकारी को झील प्रकोष्ठ का AHO बनाया गया है और बड़ी और छोटी झील में पर्यटन निगम लेक प्रिंसेस बोट सहित पेडल और मोटर बोट का संचालन कर रहा है। इनमें खेल विभाग सहित निजी बोट भी संचालित हो रही है। इनसे लाइसेंस फीस वसूली का काम एक AHO को दिया गया था। उन्होंने 1 महीने के अथक प्रयासों से 333 बोट्स की फाइलें बनाई थी, लेकिन वसूली से पहले ही उनका तबादला कर दिया गया। AHO ने पर्यटन और खेल विभाग पर ही करीब 1 करोड़ रुपए की टैक्स रिकवरी निकाली थी। 21 मार्च 2016 को छोटी झील में बोट पलटने से 5 युवकों की मौत हो गई थी। इसके बाद सभी बोट्स का रजिस्ट्रेशन करने का आदेश जारी हुआ। 13 सितंबर 2019 को गणपति विसर्जन के दौरान नाव पलटने से 12 लोगों की डूबने से मौत हुई। कलेक्टर ने अवैध बोट संचालन पर रोक लगाने और रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए थे। फाइलें बनी, लेकिन यह झील संरक्षण प्रकोष्ठ प्रभारी की टेबल पर धूल खा रही थी। AHO के सक्रिय प्रयास अधिकारियों नेताओं के नागवार गुजरने के चलते सहायक स्वास्थ्य अधिकारी को लूप लाइन में डाल दिया गया था। अब वसूली की फाइलें भी ठंडे बस्ते में जाकर निगम को राजस्व की क्षति का सामना करना पड़ा होगा। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवनिया ने कहा कि लेक व्यू बोट क्लब शहर की शान है। इसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। कलेक्टर ने गुरुवार को बोट क्लब का निरीक्षण करते हुए कही। वे निगम आयुक्त KVS चौधरी के साथ यहाँ निरीक्षण करने पहुंचे थे। कलेक्टर ने अधिकारियों को बोट क्लब के आसपास स्वच्छता एवं शौचालयों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान बोट क्लब पर लगी दुकानों को व्यवस्थित रूप से करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि MIC सदस्य और वार्ड 83 के पार्षद रविंद्र यति ने बोट क्लब के पास दौरा किया था। तब उन्होंने 300 से अधिक नौकाओं के अवैध संचालन और गड़बड़ी की बात रखते हुए नगर निगम कमिश्नर BS चौधरी से इसकी शिकायत भी की थी। यति ने कहा कि झील संरक्षण और उसकी साफ सफाई के लिए 117 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इनमें से मौके पर केवल 25 ही मिले, वो भी तब जब कोई शासकीय अवकाश नहीं था। अवैध तरीके से चल रही बोट्स पर बैठे पर्यटक यदि किसी हादसे का शिकार हुए तो उन्हें मुआवजा मिलने में भी परेशानी आ सकती है। भोपाल से अशरफ अली की रिपोर्ट। भोपाल झील संरक्षण प्रकोष्ठ के एक अधिकारी को इस कारण हटा दिया गया कि उसने अवैध रूप से संचालित भोपाल की बड़ी झील में नौकाओं से राजस्व वसूली की फाइलें बनाई थी। बात सामने ये आ रही है, भोपाल की बड़ी झील और छोटी झील के अंदर 388 नौकाएं चलती हैं, जिनमें पर्यटन विकास निगम, खेल विभाग की नौकाएं भी शामिल हैं, जिन पर 3 वर्षों के अंदर 1-1 करोड़ रुपया वसूली का AHO जो झील संरक्षण प्रकोष्ठ के हैं उन्होंने वसूली निकाली है। उनकी वसूली निकालना नेताओं और अधिकारियों को इतना नागवार गुजरा कि उन्हें झील संरक्षण प्रकोष्ठ से हटाकर लूप लाइन में डाल दिया गया है। एक तरफ नगर निगम राजस्व वसूली के प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ कोई अधिकारी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा से उस कार्य को अंजाम देता है तो उसे उस पद से ही हटा दिया जाता है। बात ये सामने आ रही है कि इस संबंध में 21 मार्च 2016 को छोटी झील के अंदर नाव पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 13 सितंबर 2019 को खटलापुरा में गणेश विसर्जन के दौरान 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। तब निगम प्रशासन और कलेक्टर ने कहा था कि नौकाओं का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। 3 साल बीतने के बाद भी नौकाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। ये फाइल तो बनी, लेकिन प्रभारी झील संरक्षण प्रकोष्ठ की लापरवाही के चलते ठंडे बस्ते में पड़ी रही। जब एक AHO इस पर काम करना चाहा तो उसको उस पद से हटा दिया गया। भोपाल बड़े तालाब के नावों की स्थिति यह है कि बड़ी झील में पर्यटन निगम की 36 बोट है, प्राइवेट 100 बोट है,
खेल विभाग की 66 बोट हैं। वहीं भोपाल की छोटी झील में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स की 142 बोट हैं। मध्य प्रदेश 7वीं सेनानी बल की 23 बोट हैं। पायनियर वाटर सोसाइटी की 20 बोट हैं। यह स्थिति है भोपाल के बड़े तालाब और छोटे तालाब में बोट संचालन की। आखिर नगर निगम कब चेतेगा? मौत का सौदागर बना हुआ है, लोग मर रहे हैं, इसके बाद भी बोट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। झील संरक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी की लापरवाही कई बार उजागर हुई है। उनकी लापरवाही की वजह से आज नौकाएं मुफ्त में चल रही हैं। सिवाड़ों की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।